बापूजी, आइए आइए, यहाँ बैठे ना, संभाल के आइए। हाँ। बापूजी, ये फाइल कौन सी है आपके हाथ में? पहले हम सब मिलकर एक साथ खाना खा लेते हैं, उसके बाद इस फाइल में क्या है, क्या लिखा है, आराम से पढ़ूंगा मैं सबके सामने। कबीर कहाँ है? कबीर आ गया। जय अम्बे माँ दादाजी। सुखी बेटा। जय अम्बे अम्बा। जय अम्बे। जय अम्बे। आओ यहाँ मेरे पास बैठ। तू तो वहां बैठा था ना? अब यहाँ बैठूं आपके पास। किसी को कोई ऑब्जेक्शन? सोच क्या रहे हो कबीर? बैठो। बेस। तुम 8 बजे तक घर आ जाना। आज बापूजी अपनी वसीयत पढ़ने वाले डिनर टेबल पे सबके सामने। भोले बाबा, एक कृपा करना, दादू को हम पर कोई एहसान मत करने देना। हमें इस वसीयत में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। अगर दादू देंगे भी तो हम कुछ नहीं लेंगे। सुआज शेखेसर, तेरे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब अम्बे माँ का नाम लेके शुरू करें। अब मेरा हो गया, पेट भर गया मेरा। वैसे भी रात में कम खाना चाहिए ना। हाँ बापूजी, आप क्या बताने वाले थे? क्या है इस फाइल में? केसर! केसर! तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी जरूरी फाइल पे पानी गिरा दिया। जरूरी? ऐसा क्या है इस फाइल में? भोले बाबा, ये कहाँ फंसा रहे हो आप? हमें नहीं पड़ना इन पैसे वालों के चौचलों में। हेतल वो फाइल आप। और हेतल वो, तुझे कैसे पता कि ये जरूरी फाइल है? वो मुझे लगा कि मतलब खाने के टेबल पर रखा है तो कुछ जरूरी होगा ना, इसलिए। केसर बेटा, एक काम करो, पहले सबको मीठा खिला दो, बाद में मैं आराम से फाइल पढ़ूंगा। बापूजी, अब तो मीठा भी हो गया। अब बताइए ना। ठीक है, સૌથી પહેલા આ કામ કરી લઉં।
केसर बेटा, एक काम करो, ये फाइल तू पढ़ ले, वो चश्मा बोला है ना। ठीक है। थैंक यू। परेश मास्टर को कक्षा में सोने की आदत थी। एक दिन वो कक्षा में घोड़े बेचकर सो गए। तभी वहां प्रिंसिपल सर आए और उन्होंने गुस्से में परेश मास्टर को उठाया। जैसे ही परेश मास्टर की आंख खुली और उन्होंने प्रिंसिपल को वहां देखा, वो तुरंत बोल पड़े, तो बच्चों समझ गए ना, ऐसे सोता था कुंभकर्ण। एक और एक और। ये क्या बकवास है केसर? बकवास नहीं है सूरज, ये तो चुटकुला है। बाबूजी ने पता नहीं कब से ये चुटकुलों की एक स्क्रैप बुक बना के संभाल के रखी थी। उन्होंने कहा कि जब पूरा परिवार वापस से साथ मिलकर खाना खाएगा, तब वो हमें ये चुटकुले सुनाएंगे। आपको क्या लगा था? तो तुमने वसीयत का नाटक किया था ताकि इस बहाने पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर खाना खा ले। वाह केसर, सबका प्लान फेल कर दिया तुमने। I'm done. इसका मतलब तुझे सब पता था। ये तो मेरी वसीयत की फाइल है। बाबूजी, अगर आप चाहते हैं कि आज रात का खाना पूरा परिवार एक साथ खाए, तो आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आज रात खाने की टेबल पे सबको लगना चाहिए कि आपके हाथ में आपकी वसीयत की फाइल है, पर असल में आपके हाथ में होगी ये चुटकुलों वाली फाइल। हाँ काकी, और ये सब मैंने इसलिए किया ताकि हम सब मिलजुल कर एक साथ खाना खा सके। और देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है, हम सब ने साथ में खाना भी खाया और एक जोक भी सुन लिया। केसर, एक और जोक सुनाओ ना। वाह, देखो आपका सपना पूरा हो गया। हम सब ने साथ मिलकर खाया आज। सचमुच अम्बे माँ का आशीर्वाद है तू। खुश रह बेटा, हमेशा खुश रह। छल कपट से सबको साथ लाकर तू एक बार खाना खिला सकती है केसर, रोज रोज नहीं। परिवार को जोड़ने के लिए शॉर्टकट काम नहीं आते। संभल कर काकी। थैंक यू बेटा।
बूंद बूंद से सागर भरता है ना बापूजी? देखना, ऐसे ही धीरे धीरे सारे रिश्ते संवर जाएंगे। हमारा पूरा परिवार कबीर को अपना लेगा, मासू भी। अम्बे माँ, बस एक यही सपना देखा है मैंने, इसे पूरा करने में मेरी मदद कीजिएगा। क्या बात है। अरे वाह लल्ला, छोटा सिक्का ऐसी भी चमक दे सकता है, हम कभी सोचे ही नहीं थे सपने में। खुद तो राजमहल चला गया, पर अपनी अम्मा को, मतलब अपनी नकली अम्मा को छोटी मोटी रानी तो बना कर ही चला गया। अम्मा, आपको जरा भी शर्म नहीं आती है? आपको जरा भी दुख नहीं हो रहा है कि भैया अब इस घर से, हम सबसे दूर चले गए हैं? एक काम करो बेटिया, ये लो, बाजार से अपना दुख का दवाई ले आओ। लो। ठीक है, हम अभी फोन करके भैया को आपकी सच्चाई बताते हैं कि आपने ना उनका सौदा किया है। हेलो भैया। अरे लल्ला, कैसा है तू? नहीं, बस तुम्हारी बहुत याद आ रही थी हमको, बस इसीलिए फोन मिला दिए। कैसा है बिटवा? अरे नहीं नहीं, तुमको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही आ जाएंगे किसी दिन तुमसे मिलने। अब रखते हैं, वरना हमको रोना आ जाएगा बिटवा। अपना ख्याल रखना। एक बात ना हमारी कान खोल के सुन लो, हमारे सामने ज्यादा चबड़ चबड़ करने की जरूरत नहीं है। हमने ना सिर्फ बुराई की केचुली उतारी है, अंदर से ना तुम्हारी अम्मा अभी भी वही है, जहरीली नागिन, समझी? और सुन, कबीर ना तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं है, इस दुनिया में जो भी है ना, ये तुम्हारी अम्मा ही है। और ये बात ना अपनी खोपड़िया में बिठा लो, आई बड़ी फोन करेंगी। ये कंबल कहाँ हो सकता है? नींद नहीं आ रही कबीर? केसर? केसर तुम? हम कंबल ही ढूंढ रहे थे। धन्यवाद। तुम क्यों नहीं सोए अभी तक? केसर, हमारे लिए ये सब नया है ना, हम अपने कमरे में ही सोते थे। अब वैसे हम कोशिश कर रहे हैं, पर नींद नहीं आ रही थी। अब तुम इस जगह को अपना मानने की कोशिश करते रहो, क्योंकि ये घर, ये कमरा, यहाँ के लोग, ये सब तुम्हारे अपने हैं कबीर। हाँ, कुछ लोगों के मन में थोड़ा गुस्सा है, पर वो समय के साथ खत्म हो जाएगा। तुम सही कह रही हो केसर, समय रखते हैं तो सब कुछ कम हो जाएगा। पता केसर, हमें और कुछ नहीं खटकता, बस अंबिका काकी यूं हमें देखकर जब मुंह फेर लेती है ना, बहुत चुभता है। क्या है ना कि उन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमें अपने बेटे की तरह प्यार दिया, और अब अचानक से इतनी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हम। समझ सकते हो कबीर, पर इसमें मासू की क्या गलती है? वो तो खुद अपने अंदर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है। मतलब इस सच से उन्हें भी बहुत बड़ा धक्का लगा है। सूरज को मनाना, तुम्हें अपनाना, और सबसे बड़ी बात, अपने पति का झूठ हर पल अपनी आंखों के सामने देखना। ये सब एक साथ हो रहा है मासू के साथ, इसलिए हमारे पास समय के अलावा और कोई उपाय नहीं है कबीर। सही कह रही हो केसर, और सच बात पता है क्या है? जब तक तुम हमारे साथ हो ना, ये सारी परेशानियां हम हंसकर झेल लेंगे। और मैं अपने दोस्त का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। अब से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे वाले हम वाली प्रॉब्लम्स है। अच्छा, तुमने फिर आगे क्या सोचा है? क्या? क्या? अरे तुम्हारे भविष्य के बारे में, सूरज से अलग होने के बारे में। ये बात तुमने अभी तक अंबिका काकी को बताई नहीं है, पर ये सच तुम्हें उन्हें जल्दी से जल्दी बताना पड़ेगा केसर। कौन सा सच, यू ब्लडी फ्रॉड?
आधी रात को किसी और की पत्नी के साथ दोस्ती के गुल खिलाने का सच। और तुम केसर अपने पति के पास आने में इतना ड्रामा करती हो और हमेशा अपने दोस्त के कमरे में घुसी रहती हो। सुबह शाम दोपहर रात घर बार ऑफिस हर समय हर जगह तुम्हें यही दिखाई देता है। मेरे छूते ही कांटे चुभते हैं और इसके छूने में मजा आता है तुम्हें। अपने बकवास बंद कर बदतमीज। अगर एक शब्द और तूने केसर के बारे में बोला ना तो तेरी यही जबान खींच लेंगे। अबे हट! गंदगी की पैदाइश तू मुझे गंदगी के बारे में सिखाएगा? तू? अबे नाजायज होना तेरे खून में है। इसलिए तो आधी रात के अंधेरे में मेरी पत्नी के साथ नाजायज संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। अगली बार मेरा नाम तमीज से लेना। आपको मेरे और कबीर के अगेंस्ट जो कंस्पिरेसीज बनानी है बनाइए, जो गेम खेलने खेलिए, लेकिन मेरे कैरेक्टर के खिलाफ मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप पहले भी ऐसी हरकत कर चुके हैं और ऐसा ही जवाब आपको मासू से भी मिला था। कबीर के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम अब भी राजकौर परिवार की बहू बनने के लायक हो। यह भरोसा दिलाने का सिर्फ एक ही तरीका है तुम्हारे पास। तुम्हें अपनी पवित्रता साबित करने के लिए मेडिकल टेस्ट करवाना होगा केसर। केसर! सूरज! छोड़ो कबीर, मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ। अपने आप को डिफेंड करना मुझे अच्छी तरह से आता है, बातों से भी और फिजिकली भी। अगली बार ध्यान रखना। केसर, हमें दिखाओ। केसर, ये जो कुछ भी हो रहा है, सूरज का जो एक गुस्सा था ये तुम्हारे ऊपर नहीं था, ये हमारे ऊपर था। केसर, तुम ये सब सहन कर रही हो वो भी केवल हमारी वजह से। खुद को दोष मत दो कबीर। जो आज हुआ, जो इतने दिनों से हो रहा है, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सूरज का गुस्सा इसलिए है क्योंकि उनके साथ भी गलत हुआ है, पर ये तरीका नहीं है अपना गुस्सा निकालने का। वैसे भी अभी बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो हेलो भैया। आरती, भैया आप ठीक तो हो ना? हम ठीक है आरती, तू कैसी है? अम्मा बापूजी सब कैसे हैं? हम ठीक है बिट्टुआ, तुम हमारी फिक्र ना करो। अपनी बताओ, वहाँ सब तुम्हारे साथ अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं ना? अब सब बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत ध्यान रख रहे हैं। अंबिका काकी वो आपसे नाराज तो नहीं है ना? अंबिका काकी वो तो हम दोनों। तू पागल हो गई आरती? अंबिका काकी कभी हमसे नाराज हो सकती है भला? अरे वो तो हमारे आने से बहुत खुश है। अरे पता है, हमें इतना सब कुछ बना के खिला रही है कि ऐसा लग रहा है हमारा पेट ही फट जाएगा। और सूरज, वो तुमसे अच्छे से बातचीत कर रहा है ना? तुम पर गुस्सा तो नहीं निकाल रहा है? गंदगी का स्वागत नहीं किया जाता बा, उस पर थूका जाता है।
कबीर को डीएनए टेस्ट करवाना होगा। अरे नहीं नहीं, सूरज तो बहुत खुश हो गया है, बोल रहा है कि हमारा भाई हमें मिल गया है। पता है हमारा बहुत ख्याल रख रहा है वो। हाँ। और बाकी सब काका काकी फुई वो सब कैसे हैं आपके साथ? कोई सबूत नहीं कि कबीर सच में धीरेन भाई का बेटा है। कल को ये सवाल किसी के मन में भी उठ सकता है। हाँ बाबू, सूरज का ये सवाल पूछना गलत नहीं है। दरअसल इस दुनिया की लोगों की नजरें राजगौर परिवार की दौलत पर गड़ी हुई है। सबने हमें स्वीकार कर लिया है आरती, सब बहुत अच्छे हैं। हाँ अब हाँ आरती, अंबिका काकी हमें बुला रही है तो हमें जाना होगा, हम बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ, जय अम्बे। हेलो भैया, भैया जय अम्बे। कुछ तो बोलिए भोलेनाथ। नहीं, आपको क्या लगता है ये जो हमारे साथ हो रहा है ये सब सही हो रहा है? अरे हम नहीं कर पाएंगे इसे सहन। कब तक सहन करेंगे भोलेनाथ? मतलब किस पर निकाले हम अपना गुस्सा? कब तक अपने परिवार से यूं ही हम झूठ बोलते रहेंगे? कुछ तो दया करो हमारे ऊपर।